गर्मियाँ आजकल बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे हैं। तो इन्हीं गर्मियों से निजात पाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत। तो उससे पहले आप सभी का स्वागत है हिमाचली शर्मा फैमिली चैनल पे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ तैयारी कर लें इसके लिए मैंने एक काली बॉल लिया है और इसे मैंने आधा कटोरी साबूदाना डाला है। आप मोटा या पतला वाला कोई भी साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसे कम से कम आधा घंटा पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसे एक तरफ रख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने एक खाली कटोरी ली है और इस कटोरी में मैंने एक बड़े चम्मच सब्ज़ा सीड्स डाले हैं। आप इसकी जगह चिया सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप चिया सीड्स यूज़ करेंगे तो आपको उन्हें डिप करके ज़्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा और सब्ज़ा सीड जो होते हैं वो जल्दी ही अपना जो है वो फूल जाते हैं। तो मुझे इन्हें कम से कम 15 मिनट तक के लिए रखना पड़ेगा। तो चलिए इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं और इन्हें भी हम अब एक तरफ रख देते हैं ताकि अच्छे ढंग से फूल जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने कम से कम 400 ml हॉट वाटर लिया है और इसे मैंने एक बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी जेली पाउडर का डाल दिया है, अच्छे ढंग से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इस पानी को 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो जिसके लिए मैंने 3 कटोरियाँ ले ली हैं और उसके अंदर मैंने इन्हें इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसे बनाते वक्त आप अपने बच्चों की बात बिल्कुल भी ना माने, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। तो सबसे पहले डाला है ऑरेंज, उसके बाद डाला है मैंने ग्रीन और उसके बाद डाला है मैंने रेड। आपके पास कोई और भी हो तो आप और भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब आप इसे रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रखें। मैं बार बार कह रही हूँ 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रखें। और चलिए फिर इन्हें मैंने एक तरफ रख दिया है आपस में अच्छे ढंग से मिक्स करने के बाद। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है सबसे पसंदीदा गैस ऑन करने का। तो चलिए गैस ऑन कर दी गई है, पैन चढ़ा दिया गया है और उसमें मैंने साबूदाने को ऐड कर दिया है। अब साबूदाने को इसमें हल्का हल्का उबलने देते हैं और गलने देते हैं। हमने इसे ऑलरेडी पानी में डिप करके रखा था तो ये सॉफ़्ट तो हो ही चुका था, पर चलिए इसे भी थोड़ा देर तक गर्म पानी में से यूँ ही घुमा लेते हैं जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, यानी मोती के दाने की तरह आपको आर पार दिखना शुरू नहीं हो जाता है। तो चलिए अब मुझे लगता है कि साबूदाना भी पूरी तरह अपने स्टेज पे आ चुका है। अब मैं इसके को ड्रेन कर लूँगी, पानी को ड्रेन कर लूँगी और उस साबूदाने को मैं बिल्कुल ठंडे पानी में, आइस वाले पानी में डिप कर दूंगी। और ऐसा मैंने क्यों किया है आगे आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए अब मैंने एक पैन लिया है, उस पैन में मैंने कम से कम 600 ml दूध जो है वो ले लिया है। अब मैं गैस बिल्कुल बंद है और इसी में हम जो बाकी सामग्रियाँ अपने डालने वाली हैं बंद गैस में ही उन्हें ऐड करेंगे। बार बार कह रही हूँ, याद रखिए कि गैस बंद है। तो चलिए फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर का। वनीला फ्लेवर है, आप कोई और फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी। मैंने 1/3 कप जो है वो चीनी यूज़ की है, आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे गैस को ऑन करते हैं और एकदम इसे स्टर करते रहेंगे, क्योंकि हमने इसे पानी में घोल के नहीं बनाया है। ऐसे घोला तो इसके नीचे तले में लगने के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। तो अब आपको कंटिन्यूटी में इसको हिलाते रहना है। हमें इसे थिक नहीं करना है क्योंकि हम इसे एज शरबत के रूप में बनाएंगे। तो चलिए मुझे लगता है ये उस कंसिस्टेंसी पे आ चुका है जहाँ मुझे गैस को बंद कर देना चाहिए और इसे ठंडा होने देना चाहिए। तो चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं। और देखिए ठंडा होने के बाद जब मैंने इसे देखा तो ये कुछ अब मुझे इस तरह से मिला है। और अगर हम बात करें कि कितना गाढ़ा है तो देखिए उसी कंसिस्टेंसी में जिसने से शरबत जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसे 1-2 बार हिलाने के बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे साबूदाना। तो देखिए इसे मैंने ठंडे पानी में डिप करके रखा था, तो ये कितना अलग अलग है अभी तक भी। ये यानी साबूदाना जो आपस में स्टार्च होने की वजह से आपस में जुड़ जाता है, बिल्कुल नहीं हुआ ठंडे पानी में डालने की वजह से। तो आप भी इसे ज़रूर ऐसा करें। तो अब साबूदाने को अच्छे ढंग से हम मिला लेते हैं और मिलाने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि इसे यहीं पे खा लिया जाए, पर अभी बहुत स्टेप बाकी थे। तो चलिए फिर बाकी स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या किया कि जो हमारी जेली थी वो सेट हो चुकी थी और अब हम इनका करने जा रहे थे हैप्पी बर्थडे। इनको कटिंग करने वाले थे। मेरे बच्चे बहुत पीछे पड़े थे कि जल्दी कीजिए ये बन गई है। मेरे बच्चों को ये जेली खाना बहुत पसंद है, तो मेरे घर में ऑलमोस्ट ये बनती रहती है। तो चलिए हमने जब इनका हैप्पी बर्थडे किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी इसमें थोड़ी सी कसर थी और मुझे कम से कम इन्हें आधा घंटा के लिए और भी रहने देना चाहिए था। पर जब मैं इसकी कटिंग कर ही चुकी थी तो मेरे पास कोई
और ऑप्शन नहीं था। तो आप इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रहने दें, ये तभी अपने जेली फॉर्म में आएगा। तो चलिए फिर, अभी केक कट ही चुका है तो सब में बटने भी वाला है, सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। अब आ रही है असेंबलिंग की। तो मैंने इसके लिए 2 शीशे के गिलास लिए हैं और उसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी सब्ज़ा सीड। देखिए कितने अच्छे ढंग से फूल चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जेली, जो कि हमने कलरफुल बना के रखी थी। तो देखिए ये मैंने रेड वाली ली है। मैंने पहले ही कहा था कि ये मैंने थोड़ा टेम्परेचर से पहले निकाल ली थी, तो ये अच्छे ढंग से अपने इसने शेप नहीं लिया है। आप इसे 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रहने दें। अब मैंने इसमें हरी भी डाल ली है और अब देखिए मैंने इसमें डाल लिया है वही सागो वाला, यानी साबूदाने वाला कस्टर्ड मिल्क। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी पीने में भी उतना ही लजीज है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और देखिए लास्ट में जाते जाते कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।